असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर ये 24 है। इससे पहले कुल 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल पाठ में ही रहती हैं। एक थीसिस में चित्र एवं तालिकाएं मूल पाठ में ही रहती हैं। थीसिस या शोध प्रबंध वह दस्तावेज होता है जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर किसी शोधार्थी को डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनकी सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी रचनात्मक। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी शैक्षिक कार्यक्रम में मूल्यांकन करके उसमें सुधार की जाने से है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शोध प्रबंध कथन है, तो ये एक प्रकार का दृढ़ कथन होता है, यानी ऑप्शन सी। शोध प्रबंध एक दृढ़ कथन होता है या मुख्यतः किसी शोध प्रबंध के मुख्य बिंदुओं का ही सारांश होता है। शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप से प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता स्वीकारता है। शोध प्रबंध में निम्नलिखित अनुक्रम देखा जाता है, जैसे अवलोकन, अवलोकन के बाद अवधारणा का निर्माण, सिद्धांत का निर्माण, निगमित निष्कर्ष और निष्कर्ष के सत्यापन की विधि। क्वेश्चन नंबर 4, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन बी, क्रियात्मक। तो इसमें तत्कालिक उपयोग में आने वाले अनुसंधान धारा को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक तत्लक्षण अध्ययन है जिसका उद्देश्य किसी तत्कालिक समस्या को तुरंत समाधान करना है, अर्थात एक ऐसा अनुसंधान जो वहीं किया जाता है जहां वास्तव में समस्या होती है। यदि किसी विद्यालय विशेष में अनुशासनहीनता इतनी अधिक है कि शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, तो समस्या का समाधान खोजने के लिए उसी विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान संपन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 5 का सी, यानी सोमा मंडल ने किया है 1 जनवरी 2021 को। और इस पद पे पहुंचने वाली सोमा मंडल पहली महिला हैं। इससे पहले जिनका स्थान लिया है अनिल चौधरी थे, सोमा मंडल पहली महिला हैं। अनिल चौधरी का स्थान लिया है सोमा मंडल, जो कि महिला है पहली इस पद पर पहुंचने वाली। क्वेश्चन नंबर 6, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है? तो 6 का डी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ कपिली जो है कपोली भी इसको बोलते हैं, कोपीली भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक है कामरूप नगर, इसी नदी पे है, कामरूप नगर इसी पे है, कामरूप नगर। क्वेश्चन नंबर 7, हुंडू प्रपात निर्मित है? 7 का राइट ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर है। ये 45 किलोमीटर दूरी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी 320 फीट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर विचार करने के बाद आयोग ने संघीय करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 40% हिस्सेदारी राज्यों को दी जाने की सिफारिश किया है। ये आयोग का 40% हिस्सेदारी राज्यों को दी जाने की। दूसरा है, नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संघ करों की निवल प्राप्तियों का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की है। तो इसमें 8 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों ही असत्य हो जाएंगी, यानी दोनों ही कथन गलत है। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा 15वां वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था। 15वें वित्त आयोग के गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इस रिपोर्ट में आयोग कोविड के दौर के दौरान 2021 से 26 के लिए रिपोर्ट शीर्षक जारी किया है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुपालन में यह अंतिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त कर में संघों के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान 42% की तुलना में 41% हिस्सेदारी है। जो यहाँ पे 40 दिया है वो 41 है। तो यहाँ पे 41% हिस्सेदारी राज्यों को दिया जाना है। और नवगठित जम्मू कश्मीर
और लद्दाख के साथ ही प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1% आवश्यक समायोजन किया जाना है। 1% आवश्यक, तो यहाँ पे 2 दिया है, ये 1% हो जाएगा, तो इस हिसाब से तब दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ दोनों असत्य कथन था। क्वेश्चन नंबर 9, एल्युमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर के वनों को बचाती है। 9 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट ऑप्शन डी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी एल्युमिनियम हरी धातु है सही है और लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये गलत है। तो 9 में एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण ही हरी धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य है। एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10 का राइट ऑप्शन सी 1980 में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को पारित किया गया था। इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। तो दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया, जबकि इसके लागू होने की जो तिथि है 25 अक्टूबर 1980 है। लेकिन अधिनियमित कब किया गया? 27 दिसंबर 1980 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन करके यह नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है? कौन यंत्रीय विधि नहीं है? तो 12 का डी, इसमें साइक्लोन डिवाइडर, ये नहीं है। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। यह गैसीय व कड़की पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण को रोकता है। जो गैसीय होंगे या फिर कड़की होंगे उनको ये रोकेगा। और कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से जो धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। 50 माइक्रोग्राम से व्यास से कम वाले कड़की पदार्थ को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। बैग फिल्टर का प्रयोग किस में होगा? 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़की पदार्थों को पृथक करने के लिए इसका, जो कि 50 माइक्रोमीटर से अगर बड़े आकार के कड़की फिल्टर हैं तो उसका प्रयोग करेंगे साइक्लोन, 50 माइक्रोन से अधिक बड़े। और साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर जो होता है ये 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कड़की पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का या साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग करते हैं 50 माइक्रोमीटर से बड़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं होता है? तो 13 का राइट ऑप्शन सी है, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। तो ये जो है कर्तव्य में नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो 14 का ये राइट ऑप्शन बी है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, जब आपातकाल की घोषणा होगी तो उस समय एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये देखिए अनुच्छेद कौन सा होगा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे अनुच्छेद भी जानना जरूरी है। ये है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा जब हो तो उसके प्रवर्तन रहने के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, और जब उद्घोषणा का प्रवर्तन न रहे तो विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन आपातकाल के दौरान 1 वर्ष और अन्य में 6 महीने से अधिक नहीं। निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो 16 का राइट ऑप्शन जो है सी है, स्पीकर।
निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? शाश्वत सत्य है वेद, ये कथन 17 का राइट ऑप्शन सी यानी कि मीमांसा का है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड विभाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष 30 जनवरी 2021 को चुना गया है? 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, जय शाह को चुना गया है। तो 30 जनवरी 2021 को बीसीसीआई से चीफ जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो ये 19 का राइट ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 20 का राइट ऑप्शन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। 1923 में संपन्न जो हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया था? तो जो स्पष्ट रूप से किया गया है 21 का डी यानी धर्म शास्त्रों के समय, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 21 में कहा क्या गया है? धर्मशास्त्र के समय सूत्रकार ने 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियाँ आवर्ण, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रत्कार आदि का विवाह अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया है? 22 का ए चित्तरंजन दास जी ने किया है। अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा हो गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव विशेष प्रयास के परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये 23 का बी ऑप्शन यानी 2005 में पारित हुआ है। 2005 में 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ। 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया गया। अधिनियमित कब हुआ? 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ तथा लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। क्या रखा गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। और यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्यय इंडिकेटर पर बना है? तो 24 का राइट ऑप्शन बी 10। 24 के अनुसार वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड के निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से निर्धनता मापन हेतु बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI का विकास किया गया, जो कि निर्धनता मापन के पारंपरिक आय आधारित मापदंड के स्थान पर निर्धन व्यक्ति के जीवन वंचना पर ध्यान केंद्रित करता था। यह 3 वर्ग में 10 प्रत्ययों पर आधारित था। 3 वर्ग और 10 प्रत्यय। वर्ग कितने थे? 3 और 10 थे प्रत्यय इसके। इसी पे क्या था? आधारित था। HRD 2010 के मानव विकास सूचकांक के तहत पूर्व में प्रस्तुत किए गए मानव निर्धनता सूचकांक HPI के स्थान पर अब MPI प्रस्तुत किया गया। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 25, माउस के 2 मानक बटनों के बीच में व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो 25 का जो राइट ऑप्शन है ई स्क्रॉल करना। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर शब्दकोश में सीरीज अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 26 का जो राइट ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। CD रोम का संक्षिप्त नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD रोम डेटा को पढ़ने में कम पावर वाली लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो 27 का जो पहचान होगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? एक अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया है, एक अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया है ये। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो 28 का जो राइट ऑप्शन बी डीबगिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देना, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन करना डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग कहलाता है। इसके तहत सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी जो एरर होते हैं उसको सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाले वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या कहती है? तो इसमें आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाला वेरिफिकेशन कहलाता है ऑथोराइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो 30 में देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि 30 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य रूप विषय क्या है? तो 30 का राइट ऑप्शन आर्द्र भूमि और जल ही है। कहा क्या गया है 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 2021 में इसी का मुख्य थीम था आर्द्र भूमि और जल। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण की जागरूकता और सकारात्मक स्वीकारता बढ़ाना है। 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर इसी के शहर है, वहीं पर ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये इतिहास की न्यूज़। धन्यवाद।